कहूंगी आज तुमने इतना रुला दिया कि हमारा तन मन में वो हो गया। कहते ना कि दुनिया से सारी चीजें छिप जाती हैं, ठीक है, सब कुछ। और तुम रोई इतना हो कि हमें रुला दिया, दीदी को रुला दिया है तुमने। मैं आपसे छिपा सकती हूँ किसी पल के लिए, बट इनसे तो नहीं छिपा सकती हूँ। मुझसे कैसे छुपा लेगी, हमें तो सब पहले है। मैं कह रही हूँ किसी इंसान से मैं जो जिस इंसान ने दुख देखा है ना, ऑलरेडी वो सफर कर रहा है, तो वो दूसरे का दुख सबसे पहले समझेगा। ये बात मेरी हमेशा है, राइट। किसी का घर टूट रहा है, कोई बहू से परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई सास से परेशान है, कोई ससुर से परेशान है। हर किसी का अपना अपना एक दुख है। बहन जी चाहती हैं कि मेरा घर बन जाए, मैं चाहती हूँ मेरा नाम धाम हो जाए, मैं लोगों का भला करूँ। नाम धाम इन द सेंस ये कि हाँ भाई हम खाटू वाली दीदी के दरबार गए और हमारा ये प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो गया, तो इससे क्या होगा, नाम प्रचार बढ़ेगा। देखो जी, पैसे की बात सुनो, पैसे कमाने होते 5 साल में मैं अरब खरबपति बन जाती, लेकिन मुझे नहीं। देखो मेरी बड़ी बहन आई है, ये बता देगी कि कितना जस है इस दरबार से, है दीदी। भगवान की दया से कोई कमी नहीं है। आज दीदी आई है, दीदी का भी मन भरा, मेरा भी भरा। बहन ने माँ बना लिया किसी ने, तो मेरे पास ना शब्द नहीं है बेटा। मैंने क्या कहा, जिस रूप में आप मुझे मानोगे, बेटी मानोगे मैं बेटी, यस। माँ मानोगे, यस। बहन मानोगे, यस। ये 3 रिश्ते मेरे हैं। कोई बुआ बोलता है, कोई मौसी बोलता है। कहाँ है मेरा बेटा? हाँ, तो बस सबका अपना अपना। बेटा मौसी के लिए भी चाय लिया, वहां से चाय लिया, कोई बात नहीं। जय हो बाबा। कोई बात नहीं, आज मेरी दरबार चल रहा है, आज बड़ा इमोशनल दरबार है। आज बच्ची चॉकलेट लेके आई और एकदम इमोशनल होगी। देखो बेटा, मैं आपको सबसे पहले एक ही बात कहूंगी, रोड है, फिर तीसरी बार ये बात कर रही हूँ, गाड़ियां चलेंगी, एक्सीडेंट होंगे। आज अभी हमने सुना कि कल एक्सीडेंट हो गया एक गाड़ी का। क्या उस एक्सीडेंट को हुए मेरे ख्याल से 48 घंटे हो गए हैं, तो क्या वहां उस रोड से और गाड़ियां नहीं गुजरी होंगी? तो अभी तो उम्र मेरे ख्याल से 20 साल है तुम्हारी, और मैं आपको एक सलाह दूंगी, अब उम्र है शादी की, शादी करो। ये सब चीजें सब छोड़ दो। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, उस ईश्वर को आप मानो। वाह, खुश रह बेटा, वहां रख दे बेटा। ईश्वर को मानो और ईश्वर ही बहुत कुछ करेगा। आपका क्या क्वेश्चन है, पूछिए बेटा। नीचे रखते रहो इन्हें, नीचे रखते रहो, महापूर्ण में रखते रहो। शादी का देखो, मैंने आपको परसों भी कहा था, मतलब एक दिन आप जब बीच में आई थी, कल भी शायद मेरा जिक्र नहीं हो पाया। आपकी 26 तक शादी हो जाएगी, 2026। प्रेम विवाह में आपकी दिक्कतें आएंगी, 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, राइट। आपने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन आई नो एवरीथिंग बाय द ग्रेस ऑफ माय श्याम बाबा जी। चलिए नेक्स्ट एक चीज और पे आते हैं। 2026 में शादी होगी। देखिए, आप दूसरे धर्म से हैं, तो आपके इसमें पितृदोष होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता। बस फिलहाल मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी। आप मंदिर जाती हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक ही बात कहूँगी, धर्म एक ही है, सनातनीय धर्म है। उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है, राइट। तो जो भी धर्म है, मैं फिलहाल आपको एक रेमेडी बताऊंगी। आप एक काम करेंगे, एक बॉटल लेंगे, पानी की बॉटल, उसको एंटी क्लॉकवाइज आपने ऊपर उतारा 43 डेज। यू विल स्टार्ट इट फ्रॉम संडे, टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो आज से आप स्टार्ट कीजिए और 43 डेज उसको लगातार एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से 7 टाइम्स कीजिए, और किसी भी मंदिर में जाके आप उसको दान कराइए, रख के आ जाइए। मंदिर में, दरगाह में, चर्च में, जिस भी धर्म को आप मानते हो, ठीक है। दूसरी चीज आपको करना क्या है, हर कोई चाहता है कि जैसे ये वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, सब लोग टूटे हुए दिल वाले भी यहाँ आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए मेरा एक ही वो है कि कोशिश कीजिए, यदि कोई आपको अपने साँचे में नहीं ढाल पा रहा, तो आप एक काम करिए, उसको अपने साँचे में ढाल दीजिए, राइट। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, रिश्तों का मेला है, जिक्र मेरे प्यारे का अश्कों से होता है। अश्कों से ही प्रेम होता है। और देख बेटा, एक ही बात कहूंगी, प्रेम सिर्फ ईश्वर से करो।
नहीं, रोना नहीं। आज सुबह हमारा जो मंदिर दरबार खुला है, वो रोते हुए खुला है, तो पूरा दिन आज हम रोएंगे। दीदी आई, दीदी रोई, मेरा भांजा आया, भांजा भी बहुत परेशान है, बहन भी परेशान है। देखो ये दरबार है ना, ये विश्व का एकमात्र दरबार है, ये सबको पता है। खाटू वाली दीदी यहाँ रहती हैं, बाबा रहते हैं, बाबा यहाँ साक्षात विराजमान है। बाबा सभी जगह विराजमान है, मंदिरों में भी। लेकिन एक बात कहूंगी, बाबा के दरबार में आकर जितना हल्का सा हो जाएगा। हाँ राइट, बस इतना कहूंगी बेटा, अब विवाह कर लो और अप्रैल 15 के बाद आपके जीवन में कोई आएगा और आप परिणय सूत्र में जो ये फरवरी में, जो आने वाला फरवरी, ये 2026 तक आपका विवाह हो जाएगा, फरवरी तक। और आपने अभी कुछ दिन पहले जुड़ी हो मुझसे, 1 हफ्ता हुआ है आपको या 2 हफ्ते हो गए, राइट। अभी 2 हफ्ते पहले आपने विश करी थी अपनी जॉब की, और उस दिन आप आई थी, मैंने क्या कहा था, कॉल लेटर आ जाएगा। आप मिठाई भी खिलवाई थी आपने सबको कल, तो उस समय भाई मौजूद नहीं था हमारा विशाल, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी ये हमारी वो करता है, सारी जितनी भी कवरेज होती है। तो ये कल अवेलेबल नहीं था यहाँ पे, तो मैंने इनको कहा, ये कह रही मेरा कॉल लेटर नहीं आ रहा। मैंने कहा आज ही आएगा, आया उसी दिन। तो ये बाबा का विश्वास। और देखो जी, मैं वकील साहब बैठी हूँ, मेरे जज साहब तो मेरे श्याम बाबा है। मैंने क्या कहा, कुछ मत हो, जितनी भी परेशानी हो आप यहाँ आ जाओ, 10 मिनट बैठो और अपनी अर्जी लगाओ। कैसे? हे बाबा, मैं कुछ नहीं जानता, तुम ही सर्वेश्वर हो, तुम ही सब कुछ हो, तुमने करना है जो करना है। मैं तो थक हार के इस दरबार आ गया हूँ, अब तू जान, तेरा काम जाने। मेरे साथ भी होता है, मेरा भी कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे कि मुझे हर चीज़ यहाँ करी कराई मिलती है। मैं भी लगी रहती हूँ कुछ ना कुछ। अब जैसे हमने हर द्वाशी का भंडारा बोला है, तो सब लोग कर रहे हैं, करा रहे हैं। अब बहन ने कहा कि नेक्स्ट बार हम भट्टी देंगे, किसी ने कहा हम पतीला देंगे, तो ऐसा नहीं है, सब सहयोग से, प्रेम से होता है। तो बेटा घबराना नहीं है, हम उसके दरबार में आए हैं जो हारे का सारा, जब हार के आएंगे ना, ये जरूर, लेकिन ये बुलाता भी तो हारों को है, जीत वालों के साथ कहाँ है ये। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बैठा मेरा बाबा, मैं हार नहीं सकती, बेटी की बाबा को बहुत जरूरत है, आना ही पड़ेगा। जब तुम बुलाती हो तुम महसूस होता है बाबा आते हैं, आपको महसूस हुआ है? बहुत रो मत आप, तन्ने मेरे सुबह से भैया रुला के, मेरा भी भैया सुबह इमोशनल लड़की है, जीवन में सबके इमोशन आ। देखो वो भी रो पड़ी भाभी जी। चलो फोकस ऑन, भैया सभी रो रहे हैं आज। क्या हो गया श्याम बाबा, क्या हो गया? देखो भाभी भी कितनी इमोशनल है। भाभी आप 2 लाइन बोलेंगे जरा, बोलो। ये तो आ जाएंगे, तो मेरी शेरनी है पूरी। क्यों रो रही हो? बताओ क्यों रो रही हो? बताइए क्यों रो रही हैं आप? देखो दीदी मैं तो खुश हूँ बस यहाँ आके, बस। हाँ क्या खुश हो? बहुत खुश हूँ। और बहुत लोगों को जोड़ा भी है बहन ने हमारी, अपनी भतीजी, अपना परिवार। देखो इंसान कहाँ अपना परिवार जोड़ता है? इंसान वहाँ अपना परिवार जोड़ता है जहाँ पर उसको लगता है कि मैं यहाँ आके मुझे कुछ हासिल हुआ है। देखो जिसको शाम मिल गया उसे किसी चीज की दरकार नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ, हमें तो कौन मिल गया, हमें श्याम बाबा मिल गए। और जिसको जब मैं सोचूंगी मैं श्याम बाबा के मंदिर में जाना चाहूँ अभी, तो मैं पता नहीं कैसे हो जाता है मेरा एग्जाम, मैं एकदम चली जाती हूँ। खाटू श्याम जी, जैसे उस दिन हम लोग जा रहे थे, बस लेके कह रही दीदी आपसे पहले तो मैं होके आ रही हूँ। पता नहीं कैसे जाऊंगी, बाबा का आगे कह रही मगर मैं भी जाऊंगी, यहाँ पर पता नहीं कैसा हो गया, चली गई, आपसे पहले चली गई। मैंने क्या कहा? कुंभ में सोचा मैंने, कुंभ में पता नहीं जा पाऊंगी, मैं आपसे पहले फिर चली गई कुंभ में। मैंने क्या कहा? हम सिर्फ इनके आगे कहते हैं। आप क्या सोच रहे हो हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये सुन नहीं रहे? अरे ये इतना सुनते हैं, सुनता है बाबा, सुनाने वाला चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है हमें, अरे नहीं पता नहीं, हम अगर अपने मन की ऐसे कह देंगे तो दीदी पता नहीं क्या सोचेगी। नहीं भैया, इसके सामने तो बिल्कुल ऐसे बन जाओ कि कुछ नहीं, सब तेरा है। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, जो भी मेरे पास आता है ये कह दो, बाबा तू जाने, तेरा काम जाने, तेरी अर्जी तू जाने।
मेरी गाड़ी कैसे भी चला, बस चलाए, आप आप ही चलाएंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा चलाने। देखो मैं सबसे पहले मैं जब बालाजी अपने भाई का नाम लेती हूँ, तो देखिए मेरा जो सब कुछ समर्पण है मेरे शाम पे है। श्री हरि नमस्तुभ्यम बोलती हूँ, श्री श्याम नमस्तुभ्यम बोलती हूँ, श्री बालाजी नमस्तुभ्यम बोलती हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती हूँ। अपनी कालका महारानी का बहुत धन्यवाद, बंगलामुखी मैया का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, कामाख्या रानी का बहुत धन्यवाद देती हूँ, शाकुंभरी में, मतलब सब हैं। लेकिन जब मैं शिव जी पे जाती हूँ ना, जल चढ़ाती हूँ, लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं, मैं वहाँ बोलती हूँ जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अब करे क्या, तुझसे बंदगी कर ली, अब किसी और से बंदगी की जरूरत नहीं, तुझसे इश्क हो गया बाबा, और कहाँ जाएंगे, अब तू ही सब कुछ है। और इसका प्यार जब मिल गया ना, आपको किसी प्यार की जरूरत नहीं है। ये बात मेरी याद रखना बेटा, मैं तुम्हें इसलिए कह रही, अब तो तुम्हारी तो एज हो रही है उसका बेटा, आप अपना फोकस अपने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखो अभी, और आपको कुछ बनना है। इसकी तो एज हो गई है, अब ये अपनी शादी, अपना गृहस्थ जीवन आगे चलाए। मैं तो बाबा से यही शुभकामनाएं दूंगी कि तुम दोनों थोड़ा सा बी बोल्ड, इमोशनल होके कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा इतने सारे लोग बैठे हैं, आपकी भी एज हो रही है, 50+ हो गई आपकी एज, इस दौर से आप भी तो गुजरे होंगे कभी। ये इश्क नहीं आसा, एक आग का दरिया है और धूप के उस पार, सभी बैठे हैं यहाँ पे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आज सब ये बोलोगे दीदी हट के बात कर रही है, क्योंकि जब बच्चे रोए ना, माँ का दिल सबसे ज्यादा पसीजता है कि हाय मेरा बच्चा आज बहुत परेशान है। आती है, सबके साथ हुआ, ये दौर आता है जाता है। कल दिल्ली से आए थे, परेशान हो तो बहुत। देखिए कल मेरे साथ, हाँ उन्होंने हमारा लाइव सेशन देखा इंस्टाग्राम पे, और वो दिल्ली से आए, ये लोग भी थे कल, वो दिल्ली से आए, इतना खुश होके गए यहाँ से। आप बताइए। बहुत खुश होकर गए, उन्होंने कहा लाइव देखा आपको, फिर कहने लगे मुझे हाँ के बहुत सुकून मिला है, दीदी को देख के भी मुझे बहुत ही ऐसा दिल को मिला, बस जब दीदी क्या मिल गई मेरे लिए। हाँ वो लड़का हमारा वहाँ से आया था, वो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा फॉलोअर है, और उसने वहाँ से देख के वो यहाँ आया, फिर आपके सामने जो बताया वही पाया। मैं नहीं बाबा, देखो मैं तो उसे नहीं जानती थी उस लड़के को, उसके बारे में मैंने जो बताया वो सत्य निकला, और उसने ये कहा दीदी मैं इस धाम को मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, यही कहा। आप तो उसकी वो है प्रेजेंट, हाँ वो भी इसी ने अभी जिक्र करा, मैं तो वो भी भूल गई थी, इन्हीं भाभी जी ने करा, क्योंकि यही लोग थे, कल एकादशी का हमारा हवन होता है भाई, हम व्रत रहते हैं। तो मैं तो 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। हाँ तो मौज में, देखो बाबा के रंग में जो रंग है, रोज है मौज है, और मौज है तो रोज है। सब जुड़ो, मैं 2 भतीजी है, ये भी जुड़ गई यहाँ पे। हाँ इनकी भतीजी विशाल, इनकी भतीजी भी यहाँ पे जुड़ी है, बता हाथ उठाना, इनकी भतीजी एक गेरी, दूसरी कहाँ, एक चाय बनाने गई है अंदर। तो ऐसा नहीं है, ये धाम पे सब सेवा करते हैं। और मैंने आज एक बात और भी कही है, जिन बेटियों को मायके जाने का मौका नहीं मिलता, जो ससुराल के कामों में, जिम्मेदारियों में या कहीं भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो यहाँ धाम पे आके रह सकती है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। भाई देखो, आओ रहो, खाओ बनाओ खिलाओ गुरु माँ को भी, सब पर सीधी बात। तो ये देखो चाय वाली दीदी आ गई है, ये हमारी भतीजी है, बेटा दो, मौसी को भी दो, सबको दो चाय, बाबा का प्रसाद है तो विशाल भाई को भी दो। और बस मैं इतना कहूँगी कि यहाँ फर्जीवाड़ा नहीं है, जो है सामने है, ये नहीं कि किसी को दिखा के हमें वो प्रमोट करना है अपने को, नहीं जी, प्रमोट करूंगी ना अपने को कि हाँ मुझे कुछ करना है, मेरा श्याम बाबा चला जाएगा। और देखो जी, मेरे श्याम बाबा हैं तो खाटू वाली दीदी है, और अगर श्याम बाबा नहीं है तो खाटू वाली दीदी है ही क्या, बाबा हैं तो मैं हूँ, और अगर बाबा नहीं तो मैं भी नहीं, ये याद रखना। अभी मुझे कई लोगों ने कहा दीदी आप पे तो बहुत मालदार पार्टी आती है, और आप मंदिर बनवा लो, सामने ले लो, 330 गज का प्लॉट है यहाँ पे। अब एक दिन मैं बाबा से ऐसी, सुबह मेरी एक आदत है, मैं 4 बजे 4:30 बजे जब भी मैं उठूँ, मैं बाबा के पास आके थोड़ा गुफ्तगू, जब मैं बहुत दुखी होती हूँ, परसों आपका फ़ोन आया तो मैंने अर्जी लगा दी, टेंशन ना लो, तो मैं बहुत रोई, मैंने कहा बाबा मेरी दीदी को दुख है तो इसका मतलब मेरे लिए दुख है। तो तब मेरी गुफ्तगू हुई, तो मैंने बाबा से ऐसे ही कहा, 3 रोज पहले की बात है, तो मैंने एक ही बात कही बाबा से, बाबा मंदिर तो बनना है, लोगों के मुंह से निकल रहा है, कैसे होगा, यहाँ तो व्यवस्था ही नहीं है किसी चीज की, कैसे करूंगी। तो बाबा ने क्या कहा, क्योंकि मुझे किसी ने और भी कहा कि दीदी मंदिर तो बन जाता बहुत पहले, अलाना फलाना, मैंने कहा सुनो मेरी बात, बाबा ने कहा जवाब आया मेरे ही मुंह से,
बाबा ने एक बात की, जब मैं यहाँ से जाना ही नहीं चाहता, जब यहीं से भला होगा तो मंदिर क्या खोखला करेगी वहां बैठ के? क्या पता तो हाँ, मंदिर बन जाए। नहीं मुझे मंदिर नहीं बनाना, देखो मेरा ही जीवन है। नहीं अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको एक और बात बता दूं सबको, कि मैं बाबा से एक ही विनती है कि मैं वृद्धाश्रम उन लोगों को बनाऊं, उन लोगों के लिए बनाऊं जो वाकई दिल से अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे, मतलब किसी परेशानी से। क्योंकि मैंने ये चीजें अपने घर में भी देखी, बाहर भी देखी और देख रही हूँ। आज एक बात मैं अपनी पर्सनल कहना चाहूंगी, जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं ना, बेटा जो होता है वो बहू के कहने पे ज्यादा चलता है। मेरे घर में भी हुआ है, अभी मैं भी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ उस चीज पे। बेटा सब कुछ करना चाहता है, लेकिन कई बार होता है कि बहू के उससे, तो ये सबके साथ है। आज हमारे साथ है, हम भी जवान हैं, हम भी करेंगे, और कल हमारे बच्चे भी अपने, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। लेकिन क्या होता है, बच्चों को समझना चाहिए, माँ बाप के लिए भी टाइम होना चाहिए, माँ बाप के लिए भी। देखो बीवी आई है, ठीक है, बीवी के लिए पूरी जिंदगी है, लेकिन माँ बाप कब तक है? ना तो बीवी को इग्नोर करना चाहिए, ना माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आपको इग्नोर करना चाहिए। माँ बाप तो माँ बाप है। माँ बाप की जगह जीवन में, एक बात मेरी ये याद रखना, माँ बाप की जगह को बीवी दूसरी आ जाएगी। देखो हंसी वाला पात्र का मैं एक बात कहना चाह रही, बीवी दूसरी आ जाएगी, बच्चे और हो लेंगे, माँ बाप तो और नहीं हो सकते। जिसने माँ बाप की सेवा कर ली, देखो सबको पितृदोष होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो माँ बाप का दिल दुखाते, जीते जी जो उनकी आह होती है ना, मरने के बाद लगती है, जीते जी नहीं लगती। जीते जी कोई माँ बाप अपने बच्चे को बद्दुआ नहीं देगा, बस इतना कहेगा, हाय इसने जैसा मेरे साथ किया बाबा वैसा इससे मिले, लेकिन बद्दुआ नहीं देते। लेकिन उसके बाद ये जो पितृदोष आता है ना, ये इसका मतलब यही है, ये पितृदोष वो होता है जिस समय हमने उनका दिल दुखाया, तो जब ऊपर चले जाते हैं ना, कर्मों का लेखा तो आने और जाने में ही लगा है। यही मिलेगा, यही मिलना है, और यहीं से हम जाएंगे लेके। और सुन लो एक बात, जीते जी हम लोग कहते हैं ना, पूर्व जन्म का नो इफ नो बट मेरा डायलॉग है ये, यही है, कोई पूर्व जन्म नहीं। इसी जन्म में अच्छा करोगे यही भोग के जाओगे, बुरा करोगे। अगर कोई 100 खून करके, या 1 खून भी अगर उसने कर दिया और वो सोचे मैं अब संत बन गया, मेरे सब माफ हो गए, नहीं, कर्मों का लेखा यही जाना है। और बैतरनी नदी से सबको जाना है। गरुड़ पुराण पढ़ा है, देखा है, सुना है, सब बैतरनी नदी से गुजर के जाएंगे। और वो नदी ऐसी नदी है, गैया हमारी पार तभी लगाएगी जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। गरुड़ पुराण मैंने इस बार पूरा सुना, मेरे अश्विनी भाई हैं, उनके पिताजी, मतलब हमारे पिताजी हुए, वो अभी गुजरे थे, तो उस समय मैं रोज जाती थी, तो मैंने गरुड़ पुराण सुना। ऐसा नहीं, मैंने भी अपने जीवन में बहुत पाप किया, सभी बैठे हैं, कोई झूठ का दूल्हा नहीं है, सब पाप करे बैठे। हमने अगर झूठ भी बोल दिया ना, गरुड़ पुराण में लिखा है, तो भी वो पाप है। यदि हमने एक चींटी को भी मार दी, यदि हमने किसी का दिल को ठेस पहुंचा दी, वो भी पाप में सम्मिलित होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। लेकिन हाँ, कोशिश ये करें। देखिए मैंने भी बहुत कुछ खो के यहाँ पाया है, मैंने बाबा को पाया है, तो अब मैं सोचती जो मैंने पा लिया मैं अपने बच्चों में बांटूं, अपने बहनों में बांटूं, अपने भाइयों में बांटूं, सबको मैं वो दूं। देखो प्रवचन मुझे करने नहीं आते, ना तो मैं कथावाचक हूँ, सिर्फ हाँ आने वाले टाइम में मेरा है मन कि मैं श्याम बाबा की कथा किया करूँ, वो एक अलग चीज़ है। और मेरा काम ये रहेगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी। मुझे मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही। इतने बड़े बड़े कथावाचक ठग बैठे हैं, उन्हीं को कमाने दो। मुझे तो 2 वक्त की रोटी है, जिस दिन नहीं होगी, आज तेरे घर, कल तेरे घर, कल तेरे घर, मुझे पालना ही अपने को। वैसे भी मेरे साल भर के उपवास रहते हैं, तो बाबा की दया से कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मैं 2 रोटी तेरे आ जाऊंगी तो दे देगा ना भांजेराम। बस यही बात दोबारा बोलोगे आप ये लाइन? यही कहता हूँ कि लोग पूछते हैं भाई माँ साथ रहती है, मैंने कहा मेरी औकात नहीं, माँ को रखने, मैं माँ के साथ रहता हूँ। बहुत पहले माँ आई, माँ ने बच्चे को पैदा किया, माँ ने उसे जन्म दिया, माँ ने उसे पाला, माँ ने उसे इस लायक बनाया कि वो 2 रोटी, माँ ने तो क्या चाहे रोटी खिलाई उसे। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, कुछ मैं फिर कहूँगी, मैं भी बड़ी इमोशनल हूँ। देखो मैं सच कहूँ, मेरी माँ बहुत पहले गुजर गई थी, लेकिन मेरे पापा हैं, आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दुख होता है कि अब नहीं, मेरी सेकंड मदर भी हैं, लेकिन
मन में तो बेटी को तो बाप से बहुत लगाव होता है, चाहे बाप पूछे या ना पूछे। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो ऐसा नहीं है, और सबके साथ ये जीवन है। लेकिन मैं फिर कहूँगी माँ बाप को इज्जत दीजिए। माँ बाप दोबारा नहीं आते। विशाल से पूछो माँ बाप का क्या होता है, जिनके नहीं है उनसे पूछो वो दर्द क्या होता है माँ बाप का। हमारे साथ पहले मेरी भी इन लॉज पहले चले गए, लेकिन हाँ अभी फिलहाल हाँ देखो मेरे साथ भी जो हुआ मैं उसको डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन हाँ इतना कहूंगी कि हमें कोई प्रवचन नहीं करना है, हमें अपनी लाइफ में इन चीजों को उतारना है। हमसे किसी का दुख नहीं देखा जाए। सबके दुख में हम दुखी होते हैं ना, तो ये याद रखना, अगर हम किसी के दुख में दुखी होके एक आंसू आ गए हमारे, तो समझ लेना हम एक पवित्र आत्मा है, हम एक बहुत अच्छी जेन्युइन सोल जिसको बोलते हैं, हम वो हैं। यदि हम किसी के दुख को देखे अगर हमारा सीना नहीं पसीजा, तो समझ लेना हम मृत का समान है। हमारा बस हम अपना पेट पाल रहे, हम यहाँ पृथ्वी पे जन्म लिया और ऐसे ही चले जाएंगे। जो दूसरों का भी मैं आपको बताऊं, मेरी कोऑर्डिनेटर है कॉडविन में, जगह मैम। अभी मेरी एक मैडम है निमिषा मैम, वो हॉस्पिटलाइज है आईसीयू में पिछले 3 दिन से। मुझे आज ही पता चला, मैडम रो रही फोन में उसके लिए कि शिल्पा अर्जी लगा बाबा से। मैंने कहा देखो 70% बाबा ने कहा कि चांसेस नहीं है, बट देर इज 30% कि वो जी जाएंगी। तो मैंने कहा 1% की भी उम्मीद होती है तो 30% कह रहे हैं बाबा। लेकिन मैंने कहा उनको दृढ़ दुख है, उनको संघर्ष है कि उनको अपने उससे लड़ना है। तो बस मैं इतना कहूँगी बाबा पे भरोसा रखो, बाबा सब करेंगे। अगर ये परेशानी का दौर आया है ना जीवन में, कुछ भी हमारा जब परेशानी का दौर आता है हमको लगता है यार हम डगमगा रहे, नहीं, वो हमारा सबसे बड़ा परीक्षा, हमारा एग्जाम स्टार्ट हो गया। आज से 1.5 साल पहले, सितंबर की बात बताऊंगी, 24 तारीख को मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। मैं 3 महीने तक नहीं समझ ली। मेरे एक अश्विनी भाई है, विनय भैया, उन्होंने मुझे संभाला। बहुत कुछ हुआ मेरी लाइफ में भी, लेकिन मैं संभली। अब मैं संभली तो जितने लोग बेसंभले ऐसे आ जाते हैं, इन्हें हम संभाल लेते हैं, बाबा संभालते हैं। तो ऐसे नहीं, सोना जो होता है ना तप के निखरता है, नहीं तो सोना किस बात का। लेकिन जब वो तपता है तो आग नहीं तो तपता है यार। आग क्या शीतलता देती है, आग बहुत कुछ तपाती है। तो इसीलिए एक ही बात कहूंगी जीवन में कि यदि दुख आया है, आजा। एक बावली ये भी है हमारी आशा बहन जी, इन्होंने पूरा जीवन श्याम बाबा के नाम कर दिया, विवाह नहीं किया, अपनी गुरु माँ की सेवा में पूरा जीवन कर दिया। तो यहाँ तो मैं बता रही हूँ आने वाला समय, आज मैं अपने बड़े बोल नहीं बोलती, आने वाला समय ये धाम बहुत आगे जाएगा। लेकिन जाएगा किससे? आप लोगों की वजह से। आप लोगों को आराम मिल रहा है, वो देखो वहाँ वो कांपने लगी है। तो बाबा ऐसे नहीं आते, बाबा को तो जो चाहे वो बुला ले, उसके पास बाबा। ये हमारी आशा बहन जी, इधर आओ। ये मेरी पहली शिष्य है और इसने बाबा के नाम जिंदगी कर दी। इसने शादी विवाह नहीं किया और ये पूरी जिंदगी बाबा की सेवा में रहना चाहती है। और क्या चाहिए? आप कुछ कहोगे आशा बहन जी? यहाँ क्या लगता है? बाबा विराजमान है, जय श्री श्याम। तो हम कुछ नहीं है, हम सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है और बाबा देंगे। अब मैं इन भाई पे फोकस करती हूँ, मेरे भैया हैं, ये पिछले 2 साल से इन्होंने कभी संडे नहीं छोड़े, डेली हर संडे। अब दो बार से इनके संडे छूटे। तो ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने काम होते हैं, लेकिन भाई 2 साल से लगातार यहाँ धाम पे आते हैं। हर संडे इनकी हाजिरी, चाहे तूफान हो या बारिश हो, आते जरूर है, या तो दिन में या शाम। वैसे इनका शाम का ज्यादा रहता है। तो ऐसा नहीं है, बावले बहुत बैठे हैं बाबा के। सबसे बड़ी तो मैं बैठी हूँ, तुम्हारे सरदार। तो ऐसा नहीं है, प्रेम इनसे है तभी तो बैठे हैं। अमन है, अमन कहाँ गया आज? हाँ, तो मुजफ्फरनगर गया है। देखिए फिर कहूंगी, ये दरबार ऐसा वैसा दरबार नहीं है, सच्चा दरबार है। आज से 4 साल पहले मैं श्याम बाबा को जब इस नंद वाटिका में लेके आई, लोगों ने कहा कि ये तो पागल है। मैंने कहा नो इश्यू, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, टीचर हूँ, 23 साल मैंने पढ़ाया, इंग्लिश से रही, मुझे कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, पागल ही तो होता है कान्हा के दीवाने। और आज 4 साल बाद मैं वो नंद वाटिका वाले वहीं के वहीं है, मैं कुछ गलत नहीं कहूंगी। आज आप उनका स्केल देख लिए, मेरे बाबा का स्केल देख लिए। मेरे पास मंदिर के लिए जगह नहीं थी, मैंने बाबा को कहा बाबा तू मेरे घर में विराजमान हो जा, मेरे घर में रह, मैं यही दे सकती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। सूखी रोटी है, जैसी भी शबरी के बेर हैं झूठे, तुम स्वीकार करो। और बाबा ने स्वीकार किया। और आप लोग ऐसे नहीं जुड़े, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए,
ऐसे नहीं जुड़ता कोई। आज आप 2 लोग जोड़ के दिखा लो अपने साथ, और जो चले इतने साल, कोई नहीं चलता। मैं अपना प्रचार बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं बाबा का प्रचार करूंगी। मेरे बाबा हैं, कोई खतौली से है, कोई मुजफ्फरनगर से है, कोई बेगमपुर से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, दिल्ली से है। कल एक दिल्ली से कहाँ जाती थी, मलियाना वाले में। मेरे को यहाँ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। फिर मुझे जब से यहाँ का पता चला, मैं यहीं आना स्टार्ट कर दिया। अब मैं हर काशी में यहाँ आती, कल भी मैं यहाँ आई थी, आज फिर मैं आ गई यहाँ पर। रहा नहीं जाता ना। आप ये देखो, मैं 12 घंटे इस रूम में बैठती हूँ रोज। मुझे अपने घर में बस मैं सोने जाती हूँ, क्योंकि बाबा ने, मैं पहले सोती यहाँ थी, लेकिन 2-3 बार बाबा का घोड़ा, देखो ये मेरा अंधविश्वास मानो, मेरा प्रेम मानो, मेरा वहम माने, जो भी माने, मुझे पागल कहे, आई डोंट केयर। तो मुझे वहम होता है या जो भी, मुझे 2-3 बार यहाँ पे बाबा का घोड़ा दिखा। और मुझे नहीं, जो मेरे साथ बहन जी भी रही है, जब मैंने समाधि ली है, यहाँ बाबा को आभास किया। और हाँ, मैं फिर बताना चाहूंगी, मैं समाधि लेने वाली हूँ बहुत जल्दी, फिर से 3 दिन की। हाथ सभी गाएंगे। हो जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हो जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हो गई मेरी बल्ले बल्ले, मेरी बल्ले बल्ले। हो गई मेरी बल्ले बल्ले, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। हो जब से सावरे ने मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बहुत कृपालु हैं मेरे बाबा, बहुत दयालु हैं। मांग के देखो, मैंने तो इनको जब से धाया, मैं ये नहीं कह रही मैं किसी, अच्छा इतने लोग हैं, तुम लोग तो परमानेंट आते हो, मैंने कभी किसी से पैसे मांगे? मुझे नहीं पता मेरा बाबा कहाँ से व्यवस्था, हर 15 दिन में भंडारा हो रहा है, कहाँ से व्यवस्था बना रहा है, मुझे नहीं पता मेरा बाबा कहाँ से कर रहा है। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैंने इन्हें पा लिया, मुझे अब किसी चीज को पाने की जरूरत। मैंने अपने बच्चों को भी कह दिया, मैं अपना पिंडदान करके आ गई हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं अभी प्रयागराज गई थी, मैं करके आ गई वो काम। मेरे को किसी से मोह नहीं रहा, मैं निर्मोही हूँ। सिर्फ मोह है तो इनसे, बस एक ही मोह है, बाबा इस दरबार से कोई खाली ना जाए, और इस दरबार से किसी माँ की कोख खाली ना रहे, बस मैं ये चाहती हूँ। और ये मेरा प्रण बाबा ने किया भी, और हम लोग 140 पे पहुंच गए हैं। 140 लड़के हो गए हैं, और 8 लड़कियां इस दरबार से हो गई हैं, और ऐसे ऐसे बच्चे हुए हैं जिनको सब डॉक्टरों ने मना कर दिया। तो ये बाबा की कृपा है, मेरी कृपा नहीं है, मेरे बाबा की कृपा है। और जो लोग मेरे स्टेटस देखते हैं उनको पता है कि मौसी डालती है स्टेटस में, तो ऐसा नहीं है, करने वाले बाबा है, हम नहीं है, हम नहीं है कुछ भी। मैं फिर कह रही हूँ, इस पे विश्वास रखो, ये इतना देगा कि हमारी झोले को, कि देखो कलयुग में पूजे जाने वाला कौन सा बाबा है? हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, तो एक ही बाबा है, एक ही नाम है, हारे का सहारा बाबा। देखो मैं तो अपनी नैया चला रही हूँ, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, लेकिन मेरे बाबा चला रहे हैं ना। मांग नहीं रहे हम कुछ किसी से, बस इतना ही तो कहते हैं, आप अपनी अर्जी लगाओ बाबा के आगे, अगर नहीं हुई वो तुम्हारी किस्मत है, हो गई देना। देखो अर्जी लगाने का काम हमारा है, मर्जी इनकी चलेगी, ये चलाएंगे अपनी मर्जी, हम नहीं चलाएंगे। भैया उन बाहर जाके बात कर लो बेटा, कोई नहीं, मैं फिर वही बात कहूंगी, उस पे विश्वास रखना, वो इतना देगा कि आप संभाले नहीं संभलोगे। चाहे आप पैसा बोलो, सम्मान बोलो, या आप कुछ भी बोलो। यहाँ कईयों की बेटियों की शादी हो गई, कईयों के बच्चे हो गए, कईयों का जैसे तलाक की नौबत आ गई थी, बाबा ने उसको तलाक नहीं होने दिया। मैंने कहा नहीं बाबा, ये बच्चे तेरे हैं, अगर गुंजाइश है तो तारों को जोड़ दो, और अगर गुंजाइश नहीं है तो उन्हें वहां जाके भी दूसरा घर मिले, वो अपने घर में सुखी रहे। क्योंकि देखो बेटा बेटी तो बाबा के दोनों ही है ना, उसका भी घर बिगड़ा है तो उसका भी वहां बिगड़ा है। हम तो सभी को कहेंगे ना, बाबा सबको कुशल करे। हाँ दीदी, अब आप बताओ, आजा बेटा आगे बैठ। आपने पूछ लिया, ये ओपल किसने बोला था आपको पहनने के लिए? एक वैसी जानकार है, नहीं ऐसे नहीं, हाँ मतलब जानकारी रखते हैं वो ओपल की, क्योंकि बैठो बेटा उधर बैठ जाओ। जब से तो खरीद पहना इसने, काम उसका लगभग बड़ा ही है। देखो ओपल एक ऐसा रत्न है, जितना मुझे रत्नों का ज्ञान है, मैं तो मणियों का काम करती हूँ, मैं आपको बताऊं, जितना मुझे ज्ञान है, ओपल इज फॉर द बिजनेस। इससे बिजनेस जो होता है बहुत अच्छा चलता है। फिलहाल अपना हाथ दिखाओ, चावल तो मैं देख ही लूंगी बेटा। बहुत बढ़िया चल रहा था, पता नहीं एकदम ही जाने क्या हुआ, एकदम ही झटका सा लग गया। घर में कुत्ता पाला है? क्यों पाला? बच्चों के लिए नहीं बिल्कुल ही, उस दिन से तेरा काम नहीं चला, बता रही हूँ। फीमेल है पेट? फीमेल है? नहीं, सूट नहीं कर रहा है।
अपनी मेमोरी में जाके देखो, उसी दिन से डाउन हुआ है काम थोड़ा उससे पहले से ही था। और डाउन हो गया। ये तो नजर भी लगी। अभी तो कुछ टूटा फूट हुई थी क्या? गिरा भी रहा है कहीं? मेरा तो वो बस कुछ बहन के जमाने के लड़के के चक्कर में। कब की बात है ये? हो गई 9 दिसंबर की बात है। मेरे को तो आपने खबर भी नहीं दी थी। दीदी थोड़ी सी परेशान। ये तो मैं वाइब्स पकड़ रही हूँ ना, बाबा बता रहे हैं। बुला लिया, ये चले गया, मारने को चला, इसके एक अंगूठे में फ्रैक्चर आया, एक अंगूठा टूट गया और चोट लगी इसके, बस इतनी परेशान रहे। परेशानी रहेगी इसको 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल के बाद तेरा काम चलेगा। और इसका पैसा फंस रहा है। वो पैसा बहुत फंस रहा। कितना फंस रहा है? लगभग मतलब चलते हुए ही पैसे हैं वो। वहाँ कब गए थे बाबा के पास? मैं अभी 1 महीना करीब हो गया मैं गए वहाँ। नीलकंठ बाबा गया था, बल्कि पूरा महादेव। नहीं, आप पूरा महादेव जाओ, बाबा बुला रहे। 26 को जाओ, 26 तारीख को जाओ और दंडवत बैठक। बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझसे कुछ हुआ है, माफी दे दो। मुझे लग रहा है कुछ तो गलती। समझ में नहीं आता, एक बार कह रहा हूँ। क्या कर दिया तुझे? ओम श्री श्याम नमस्तुभ्यम, ओम श्री श्याम नमस्तुभ्यम, ओम श्री श्याम नमस्तुभ्यम, ओम श्री श्याम नमस्तुभ्यम। बोल हारे तेरे सहारे के बाप। बोल, देखो हम सबका एक ही बाबा है, हाटू बाबा है, और उसका बाप कौन है? महादेव। शक्तियाँ वहीं से मिलती है ना हमें, तो वहीं कुछ गलती हुई है। एक तो नाग जिमा, मुझे नाग की तूने फोटो भेजी थी ना, मेरे याद है? उसको जिमा के दूध चढ़ा के आओ। चांदी के कल चला जाओ, कल त्रोदशी है, बाबा बुला रहे तुझे। कल चला जाओ, फिर 26 को जो शिवरात्रि है उस पर चला जाओ। कल जाके नाग नागिन के जोड़े चढ़ाया, फिर देख काम ना फ्लो हुआ तो। और एक हैंड में जैसे ओपल पहना है, ये वाली रिंग पहनी है बिना कट के, राइट में छल्ला पहनना। मैं तो देखती हूँ मेरे यहाँ पे भैया, एक आशा देखती हूँ यहाँ कोई पड़ा है इसके हाथ में आ जाए मेरे बेटे के। अब उसका क्या कर सकते हैं, जो पाला बच्चा, उसको दे दीजिए प्लीज। आपके घर में डॉगी नहीं सूट हो रहा है। ये नहीं बेटा, मैं कह रही यहाँ पे कहीं था एक छल्ला पड़ा, देख रहा इसके नीचे नीचे तो नहीं गया। वो तो मैंने एक को तो दे ही दिया था। आप दे दो बेटा, आपको सूट नहीं करेगा। हम लोगों पे जिन पे कृपा होती है, तुम पे, तुम बोले बाबा को मानते हो, तुम्हें वाइब्स का पता है। ये हर किसी को ईश्वर नहीं देता। जितना मुझे ज्ञान है, 1000 में 1 बंदे पे ये वाइब आती है। ये समीकरण बिठाया प्रभु ने, तो 1000 में तुम थे, वो 1000 में मैं भी हूँ, 1000 में कुछ यहाँ भी बैठे हैं जिनको बाबा ने वाइब्स दी हैं। मैं जा रहा था, बहुत बुला रहे थे वो तो, उनसे बहुत। तो इसके ऊपर कृपा है, इस देख लो, बोल हारे के सहारे की जय। इसके ऊपर कृपा है, ये महसूस नहीं कर पा रहा। आप एक काम करेंगे, आप कल चले जाइए, और त्रयोदशी है, बहुत अच्छा दिन है बाबा का। सब बाबा करेंगे, करने वाले बाबा, कराने वाले बाबा। कौन है देना? कुछ नहीं था मेरे पास, ये 2 बच्चे और ये घर। अरे बाबा, मैं इतना रोती थी, मैंने कहा बाबा मेरा परिवार कहाँ गया? आज बाबा ने इतना भरा परिवार दे दिया कि मुझे फुर्सत ही नहीं है। बेटे ऐसे करके ऐसे दिखाओ, एक दो तीन चार, छोड़ दे, डाल दे इसमें, डाल। मैंने बहुत परेशान किया। देखो कान्हा जी बने आ रहे, बोल बाके बिहारी लाल की जय। ये मेरे शाम की शक्ति है, किसी की शक्ति ने। फिर कह रही हूँ बेटा, तो एक तो बंदर जमा, अगर बिजनेस में आपको लगता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके कारोबार में किसी चीज में अगर यदि कमी आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? बंदरों को जिमाना शुरू करें। चने, केले दोनों साथ, क्वांटिटी रखना। अगर 6 केले हैं तो 100 ग्राम, मतलब मुझे फोन पे बात कर लेना, उस शुरू में बताऊंगी, उसकी क्वांटिटी होती है।
अगर हम कोई रेमेडी कर रहे हैं उसके भी। और एक दीदी इस पे नज़र बहुत बुरी लगी है किसी की, वो आपको पता है। आपको इसको ना कुछ नहीं करना बेटा, तू सात मंगल अपनी मौसी के कहने पे, 7 मंगल अपनी मौसी के कहने पे आप एक उपाय करना है आपको, बहुत इजी उपाय है और उससे आपको आराम मिलेगा। आपने क्या करना है, 4 लड्डू लेने हैं, ठीक है। एक झंडी होती है बाबा हनुमान जी की, छोटी सी झंडी थी यहाँ, छोटी झंडी होती है और 10 रुपए। आपने मंदिर जाना है हनुमान जी के 7 मंगलवार, जाके अपना जो भी कुछ है, बजरंगबली महाराज, आप भी सर्व संकट करता जो भी है मेरे पे, क्योंकि ये उसके लिए होता है जब नजर हाई टोक। क्या कर रहे हो बेटा आप, जब नजर हाई टोक रहती है तो आप इसको करें, और काम जो तुम्हारा फुल स्टॉप लग गया ना, उस फुल स्टॉप को ये ओपन कर देगा। 7 मंगल करके देख बेटा, ये शाम के नंबर पे करना है। हाँ, किसी अनटोक करना है, वहीं चुपचाप छोड़ के आ जाओ। जो गली मोहल्ले के जो मंदिर होते हैं वहां कर लो ये काम, वो बेस्ट है। शाम को 5 बजे चलाए, 5 बजे 6 बजे जब थोड़ा सा अंधेरा सा हो जाए। ऑफिस के पास ही है, वहाँ लोकप्रिय हॉस्पिटल के बाद कोने पे है ना, वहाँ है बिल्कुल। तो हमसे दिन बोले चढ़ा दे। हाँ, अपना आगे वहां रख के पीछे पलट के नहीं देखना, क्योंकि जब हम पीछे पलट के देखते हैं तो जो हमने रेमेडी की है उसका हमको एक माचिस वाला भी अगर दिन में कर सकता है, लेकिन उस सुबह सुबह करना होता, वो मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने करके देखा था तो मेरे पीछे बहुत सारी आवाज़ें आई मुझे। मैं अंधविश्वास में नहीं जीती, पढ़ी लिखी टीचर हूँ, फिर भी एक बात बोलूँगी, ये चीज़ें होती है। अगर भगवान है ना तो नकारात्मक शक्तियाँ भी हैं। लोग कहते हैं कि फलाना हो गया, नज़र क्या है, नेगेटिव वाइब तो है। इफ देयर इज पॉजिटिव तो नेगेटिव भी होगी। अगर पॉजिटिव चीज है तो उसका, अगर प्लस है तो माइनस जरूर होगा, याद रखना। देखो, प्रवचन मुझे देने नहीं आते, जो मेरे मन से निकलता है वो मैं कहती हूँ। मुझे प्रवचन नहीं देने किसी को भी, पर हाँ मानेगा ना बेटा, तेरे को देख, अब मेरे को तो नहीं पता था ना तेरे के साथ ये हुआ एक्सीडेंट या तेरे घर में ये हो रहा है, तो बाबा बता रहे हैं, फिर वो कहूंगी गाड़ी से पीछे बाइक, पता गाड़ी वाली टक्कर मार दी। बाहर जाके बात कर लो जरा। बारिश थी, हाँ। मैं लग के रह गई दीदी, बहुत बचा। अरे वो बचाने वाला वो है, जब वो बैठा है। अभी कुछ दिन पहले इसका फोन आया, उसके लिए मैं वीडियो के लिए मुझे फोटो करके दे रहा, अरे मौसी इसमें तो तुम बहुत अच्छी लग रही थी। फिर इसके बाद इसको मैंने कहा इसका कोई संपर्क नहीं आया, फिर आपका परसों फोन आया। भाई भाई बहनों को तो रह वही दर्द अपना, आपस में परिवार में हम लोग। मैंने कहा दीदी का फोन आज कैसे आ गया, क्या बात है, पूछू जरा। तब आपने अपनी व्यथा कथा बताई। तो ये पर कुछ में सब छोड़ दे बाबा के पास, बाबा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, और जो आदेश दिया है मैं कल जा रहा हूँ। कल पूरा महादेव चले जा, कल त्रयोदशी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, और माघ की त्रयोदशी, और माघ बाबा का सबसे सर्वोच्च वो है, कार्तिक और माघ। कार्तिक हमारे श्री हरि विष्णु का, और माघ मेरे भोले बाबा का। अगर मानो, और सावन मानने के ऊपर है। और देखो बेटा, जिसको जहाँ से सांस मिलती है ना, उसको वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, कितनी भी परेशानी हो। मुझे पता मेरी कितनी तबीयत खराब हुई थी अभी प्रयागराज से आके, लेकिन मैंने यहाँ आके, चाहे मेरा 2 कदम का रास्ता, मेरी हिम्मत नहीं थी, बेड पे थी, लेकिन मैं कहा नहीं, मैं अपने बाबा के बाद लेटते लेटते घिसटते हुए आऊँगी, पर आऊँगी जरूर। तो यही हमारी टॉनिक तो यही है ना। और मैं फिर कहूँगी, जब 1000 बच्चा जन्म लेता है, किसी भी बड़े से बड़े उसको खड़ा कर दो मेरे सामने, मैं चैलेंज दे रही हूँ, 1000 बच्चों में एक दैविक आता है। आप देख लो हमारे कितने गण होते हैं, बताइए, कोई बताएगा कितने गण होते हैं, बताइए। मनुष्य गण, देवगण और राक्षस गण, 3 गण होते हैं। मेरा गण देवगण है, आपको आपका गण पता है, राक्षस गण। तो ऐसा नहीं कि वो राक्षस हो गया, नहीं, वो गण होते हैं। तो मेरा देवगण है, तो मैं ज्यादातर वो हो गया। और जिसमें राक्षस होता है उसको नेगेटिव वाइब्स आएंगे, और जिसपे मतलब पॉजिटिव तो रहेंगी, लेकिन उस पर अटैक ज्यादा होगा। हम देवगण है, हमारा काम है, हम गण हैं। गण का काम क्या होता है, लोगों की, जैसे हम वो बोलते हैं ना कि फेरीज होती हैं, फेरीज का काम क्या होता है, दूतों का काम क्या होता है, लोगों की परेशानियों को दूर करना। ये होता है गणों का मतलब। हाँ, मतलब उससे गलत काम जल्दी कराएगा, किससे, हाँ जी, उसको भ्रमित, हाँ जी। और देवगण पहले ही आभास कर लेता है, और जो मनुष्य गण होता है उसके लिए तो प्लस 50-50 रहता है। तो ये चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें भी अपने जीवन में। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, अपने बच्चों से, चाहे वो बच्चा 4 साल का 5 साल का है, अपने बच्चों से पूजा जरूर कराएं। आपके इष्ट कौन है, आपके कुल देवता कौन है, आपके पितृ देवता कौन है, ये आपको जरूर अपने बच्चों को बताना चाहिए। फिर आप देखिए
चांदी के बना के लेके जाते बने बनाए मिलते हैं दीदी, 100 रुपए में। मैंने परसों अभी किसी को बोला है, उन्होंने भी बनाया है। ना वही हाँ, बने बनाए उन्होंने करा है। हाँ पूरा माल सुनार के पास इजीली मिल जाता है, तो करने वाले बाबा हैं। बोल हारे के सहारे की जय, बोल शाम प्यारे की जय। अरे बाबा, दीदी अब मैंने देखा ना, नहीं तो कथा करवा देते हैं यहाँ। और बता, करवा लो कोई बात शाम के नंबर पे पंडित से बात करते, 12 तारीख की तो है, और यही करा लेंगे, सब आ जाएंगे। ठीक है, चलो ये भी डन रहा। बोल हारे के सहारे की। बाबा जरिया बनते हैं किसी ना किसी को, सभी आ जाना भैया 12 तारीख को। ओम श्री श्याम नमस्तुभ्यं, ओम श्री श्याम नमस्तुभ्यं, ओम श्री श्याम नहीं, साल के बाद में ओम श्री श्याम समुद्र मंथन का जो है ना, हाँ वो योग है। हाँ, वही वो आ रहा है ना, जो वो हुआ था समुद्र मंथन जब हुआ था, शिव जी ने करा था, जो उस समय का समय था वो इस बार आ रहा है। तो ये हम बड़े नसीब वाले, मैं फिर कह रही 12 फरवरी तक जो चला जाए, वैसे तो 26 तारीख तक है महाशिवरात्रि तक, जो मेन था वो था इसमें, जब हम 29 में मौनी अमावस्या का मेन स्नान था, जो हम लोग मानते हैं, जो हम लोग इस लाइन में हैं। लेकिन फिर भी आप अगर सांसारिक है, पारिवारिक है, ब्रह्मचर्य का पालन अगर आप नहीं कर रहे तो आप अभी भी जा सकते हैं। अमृत कलश, मैं भी मौनी अमावस को नहा के आई। इनका इन चावलों को आप तके में रखेंगे, इसके और बहू के सबके, ठीक है। घर के चारों तरफ डालेंगे, खीर बना के खा लेंगे इस पर और मिला, ठीक है दीदी बाहर तो नहीं है ना। और ये पता कैसे गिरना बेटा, आप थोड़ा दरवाजे से हटेंगे, ये आपने ऐसे करना, कोई नहीं किसी पे गिरे कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे अंदर से बाहर, बिजनेस के लिए जहाँ भी ये जाए अंदर से बाहर ऐसे कर लो। मैं ऐसे बैठता हूँ, मुझे अपने डेस्क पे गेट के बाहर ऐसे डालने हैं ना, ऐसे। जब आप सुबह जाते हैं ऐसे डालिए, इससे आपका बिजनेस, दुकान के जहाँ आपका काम है, ऑफिस है, वहाँ पे आप डाल दिए बस दो थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से। पूरी ट्रेंड हो गई है हमारे साथ, ऐसी बात नहीं है। देखो कहते ना, पानी मांगते भिखारी खाते खाते। ठीक है भाई, बेटा वो टीका लगा, सबको टीका लगा दे। टीके की कटोरी कहाँ, तो मुझे चाय की, मेरा तब्बा बना दो। मैं बना, इसे वहीं जाके करना। भाई कैसे हो, कहाँ थे आप कहाँ थे? पेड़ पे 8-8:30 बजे इसका भी आ जाते भैया, नहीं 9 बजे तक थी कल में। इसका भी बना देना लाल। बेटा लाल धागे दे दो मुझे 2, लेकिन ये उतारने यहाँ नहीं है, ये आपको उतारने घर में किसी फलदार पेड़